अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिरयानी के बनते बनते मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। कुछ बातों का आपके लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। इनको सुने और पल्लू से घुट के बांध लें। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को वो कहा करती थी कि जब भी कोई अच्छी बात बतानी तो वो हमेशा कहती थी कि इनू अपने दुपट्टे दे लाड़ नाल घुट के बन लवो ते मरदे दम तक इनू याद रखना। काम मान गया। अच्छी बातें जो हैं वो आगे जाके काम आएंगी। तो बात करते हैं आज हम नेक अमाल की। आपको पता है शैतान कभी भी आप हमें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकता, कोई भी नेक अमाल करने से नहीं रोकता। कभी आपने देखा कि शैतान ने आपको नमाज़ पढ़ते हुए मुसल्ले से उठा दिया हो, या हम रोज़ा रखे हुए हों तो हमारा रोज़ा तड़वा दे, या हम ज़कात दे रहे हों तो वो हमारा हाथ पकड़े कि रहने दो, ना दो, या हम उम्रा या हज कर रहे हों तो वो मुकम्मल ना करने दे। कोई भी ज़िक्र अज़कार कर रहे हों तो वो हमें आकर मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं करना। वो हमें किसी भी नेक अमाल से रोकता नहीं है। तो फिर शैतान हमें कैसे नेकी के कामों से रोकता है? तो इसका जवाब ये है, आप हमेशा याद रखें और बात को पल्ले से घुट के बांध लें कि शैतान हमें कभी भी नेकी करने से नहीं रोकता। वो नेक काम करने में सुस्ती पैदा करता है, काहली पैदा करता है, नेक काम को डिले करवाता है, वो काम में देर करवाता है। कभी हमने गौर किया होगा कि अज़ान होती है, हम अगर फ़ौरन उठकर वज़ू करके नमाज अदा कर लें तो ठीक, वगरना अगर सुस्त होकर पड़े रहें, बैठे रहें कि चलो अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे, खैर है पढ़ लेंगे, पहले ये काम कर लूँ फिर पढ़ लूँगा, तो ये करते करते नमाज ज़ाया हो जाती है और नमाज हमारी कज़ा हो जाती है। तो फिर अगली नमाज की तरफ भी इतनी रग़बत नहीं रहती। यूँ शैतान अपनी चाल में कामयाब हो जाता है तो ये उसकी कामयाबी होती है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत दिया होता है, बहुत नवाजा होता है, अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत एहसान होता है, बड़ा शुक्र होता है, मगर हम अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हर साल सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हज या उम्रा कर आएँ, लेकिन शैतान वसवसे डालता है कि अभी तो कारोबार का क्या बनेगा पीछे से अगर आप चले जाओगे, और अभी तो पहले बेटे की या बेटी की शादी कर लो फिर चले जाना, अभी ये काम हो जाए, अभी फ़लाँ काम हो जाए। बस लेट होते होते इंसान आगे पहुंच जाता है और बग़ैर हज या उम्रा किए दुनिया के सारे काम वहीं पे धरे छोड़कर दुनिया से चला जाता है। हालांकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई हज या उम्रा की इस्तिताअत रखता हो, यानी कि ताकत रखता हो, उसके पास इतने पैसे हों कि वो हज और उम्रा कर सके, फिर भी वो हज नहीं करता, तो फिर चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी। इतनी सख्त वईद है कि यानी कि इतनी सख्त वईद के होते हुए भी इंसान कितना बदकिस्मत है कि जो पैसा होने के बावजूद भी सुस्ती करता है और अल्लाह के घर ना जा सके। हमेशा याद रखें, शैतान हमें नेकी से रोकने के बजाय हम में सुस्ती पैदा करता है और हम नेकी करने का सोचते ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए? क्यों देर नहीं करनी चाहिए? इसलिए कि अगर देर की तो सब कुछ गलत हो जाएगा, फिर हमने बस देर ही हो जाएगी, नेकी के काम सब रह जाएंगे और कभी अगर वो नेकी हम सर अंजाम कभी भी नहीं दे सकेंगे। इसीलिए जैसे ही दिल में कोई नेकी का ख्याल आए तो उसे कर गुजरें, फ़ौरन नेकी कर लें। अगर आपके दिल में बैठे बैठे दरूद पढ़ने का ख्याल आए तो फ़ौरन पढ़ लेना चाहिए, उसी वक्त आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुनिया के काम चलते रहेंगे, अल्लाह के लिए वक्त निकालें, अल्लाह के घर जाने के लिए वक्त निकालें। किसी गरीब, बेबस, बेवा, मस्कीन की मदद करनी है, फ़ौरन कर दें, ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि शैतान मदद करने से नहीं रोकेगा, लेकिन दिल में बुखल पैदा करने की कोशिश करेगा कि हाय अगर इतने से पैसे दे दिए तो हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हालांकि अल्लाह फरमाता है जो जितना ज़्यादा खर्च करता है उसे उतना ही ज़्यादा मिलता है। बस सुस्ती से, काहली से बचें और नेकी के काम फ़ौरन कर दिया करें। कभी भी कोई नेकी का काम डिले ना किया करें, पहली फुर्सत में ही कर लिया करें। शैतान की मीठी लोरियों से बचें, खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। हमारे दिल में वसवसे जो शैतान डालता है, लोरियां देता है कि अच्छा कर लेना ये काम, अभी तो वक्त है, अच्छा ये अभी बाद में कर लेना, तो ऐसा करते करते हमारा आखिरी स्टेशन आ जाता है।
اور ہماری زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ جوان بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کر لوں گا، توبہ ہو جائے گی، عبادت بھی کر لوں گا، بڑھاپے تک پہنچنا ہی ہے، تب میں کر لوں گا۔ لیکن نہیں، زندگی کی گاڑی پتہ نہیں کب رک جائے اور اسے اس کے اسٹیشن پر اتار دیا جائے۔ اسی لیے جیسے ہی توبہ کا خیال آئے فوراً توبہ کر لیں، انتظار نہ کریں۔ جس طرح جیسے حالت میں بیٹھے ہیں فوراً توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، نیک اعمال کر لیں، نہ خود سست بنے اور نہ ہی کسی کو نیکی میں سستی کرنے دیں۔ اللہ کو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بہت پسند ہیں، نیکی کو فوراً کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک کاموں میں جلدی کرنے والا بنائے اور نیک کاموں میں سستی اور کاہلی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔